तो रास्ते में 5 लड़के खड़े हुए थे और मैं डर गया था। मैंने अपनी जेब पॉकेट में हाथ डाला और वहाँ से एक बॉल पेन निकाल लिया। पेन लिखने वाला पेन जो है मैंने निकाल लिया, हाथ में पकड़ लिया मजबूती से, क्योंकि उनमें से एक बंदा, मैंने बॉल पेन क्यों निकाला, उनमें से एक बंदा जो ने इस तरह पीछे करके हाथ डाला, अपनी कमीज़ जो है उन्हें पीछे करी। तो मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। तो मैंने भी अपनी एक पॉकेट में हाथ डाल के पेन निकाल लिया कि ये अगर करीब आता है तो मैंने इसकी गर्दन में घुसेड़ देना है पेन। तो कुछ भी हो, अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आप लोगों को मैंने एक स्टोरी सुनाई थी तो आप लोगों को बहुत पसंद आई। आप लोगों ने रिक्वेस्ट करी कि भाई आप है ना इसी तरह की हर लोकेशन की स्टोरी हमें बताती रहा करें, हमें मज़ा आता है। मैं करके आया हूँ इब्राहिम हैदरी की हवेली। तो वहाँ की एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मुझे नहीं पता था, मुझे करे हुए भी तकरीबन 1 हफ़्ता हो चुका है उसको। मेरे पास जब कॉल आई कि फैज़ भाई वहाँ चलना है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ चलने को तैयार हूँ। मैंने कहा बंदे ज़्यादा रहो, कम से कम 4 या 5 बंदे होने चाहिए हमारे साथ, जो एक हमारी एक सिक्योरिटी भी हो जाएगी ना। एक उसका अगर कोई देखता है तो उसके ऊपर एक भ्रम पड़ता है कि नहीं यार बंदे ज़्यादा हैं, तो कोई इतनी आसानी से हाथ नहीं डालता। तो हमारे पास 2 बाइकें और 5 बंदे थे। हम लोग निकले तो तकरीबन 9:30 बजे का टाइम था जब हम निकले थे। 9:30 पौने 10 का ऐसे कुछ टाइम था, हम लोग निकल गए। आज तक जो मैं नहीं कर रहा था उसका रीज़न यही था कि रास्ते में कोई हमें मिल ना जाए। मिलने से मुराद, मुझे रास्ता पता था। तो हमारे साथ एक और जो बाइक थी वो आगे निकल रहे थे हमसे। उन्होंने रास्ता किसी से पूछा, किसी को रोक के कि भाई वो रास्ता बताने के लिए पूछा कि भाई वो हवेली, उन्हें गाड़ी रोकी नहीं, वो चले गए। बोला तुम डकैत हो, उन्हें गाड़ी नहीं रोकी। मैंने यार तुम रास्ता क्यों पूछ रहे हो। बोला हम लोग, हमें पता नहीं है। तो मैंने बोला यार मुझसे पूछ लो, मैं बता दूंगा तुम्हारे को। मैंने समझा, मैंने बोला मैं ये समझ रहा था कि तुम आगे इसलिए निकल रहे हो, तुम्हें शॉर्टकट मालूम है। बोला मेरे पीछे चलो ना यार, तुम आगे क्यों बढ़ लो मेरे से। तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आए। हम लोग गए, फिर वहाँ पर हमने शूट किया वहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक फ़नी भी आएगा एंड में। वहाँ पर जब हमने शूट किया तो कुछ जगहें ऐसी थी जहाँ पर जाना मुश्किल पड़ रहा था। मुश्किल किस तरह पड़ रहा था, इब्राहिम हैदरी की हवेली पर मेरे साथ जो लड़के थे उन्होंने मेरे साथ शूट किया और बिल्कुल ही अनाड़ी लड़के थे वो। और कई कई जगहों पे तो उन्होंने कैमरा ऑन ही नहीं किया था, बस वो लेके घूम रहे थे। और इस चीज़ को मुझे बड़ा गुस्सा था। और कुछ जगहों पे तो किसी ने भी जाने से मना कर दिया था। मदीन तो अपने काम कर रहा था एक, लेकिन उनके अलावा जिन लड़कों को मैंने हायर किया था तो वो जाने को बिल्कुल मना कर रहे थे, वहाँ पर जाने से बिल्कुल मना कर रहे थे। 4 लड़कों में से, सॉरी, एक तो मदीन था और एक वहाँ पर दूर चौकीदार भी था। उसको भी हटा के, मदीन को भी हटा के, 3 लड़कों में से कोई भी राज़ी नहीं था मेरे साथ जाने के लिए, कि उन जगहों पर बड़ा ही सन्नाटा था, एक हू का आलम था। मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी बड़ी खुली जगह पर, इतनी बड़ी खुली जगह पर इतना गुप अंधेरा नहीं देखा। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें कि वो एक ऐसी जगह पर आपसे 15 फीट दूर अगर कोई इंसान खड़ा हुआ है तो आपको नज़र नहीं आएगा। इतना अंधेरा, यकीन मानिए मेरा, बहुत ज़्यादा अंधेरा था। या जो रोशनी देख रहे हैं ना मेरे मुंह पे पड़ रही है, ये बहुत ज़्यादा रोशनी है, इसको मैंने कम करा हुआ थोड़ा सा, ये मैंने फुल की हुई थी। और ऐसा लग रहा था वहाँ पर जो अंधेरा है वो इस रोशनी को खा रहा है, रोशनी को खा रहा है। रोशनी कम पड़ रही थी, क्यों कम पड़ रही पता ही नहीं है। रोशनी मार कर रहा हूँ मैं, लेकिन रोशनी पड़ क्यों नहीं रही। किसी भी लोकेशन पर, किसी भी जगह पर रोशनी क्यों नहीं पड़ रही है। जमीन पे कर रहा तो जमीन पे कुछ ना कुछ नजर आ रहा है, लेकिन सामने तो बहुत कम नजर आ रहा है। और ये चीज मेरे दिमाग को एक सुन कर रही थी, यार ये सीन हो क्या रहा है। खैर आगे बढ़ा मैं, आगे जा रहा, किसी दरवाजा था, वहां से मुझे आवाज आई। मैं वहां जाने लगा तो ऊपर से वो चमगादड़ें आने लगी। चमगादड़ों को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं, चलने जी कोई मसला नहीं है, बर्दाश्त करने लगा। अंदर जाने लगा तो वो चमगादड़ अंदर घूम रही है, मुझे अंदर जाने नहीं दे रही है। उसने 3 से 4 दफ़ा मुझ पर अटैक किया, मारा। और मारा मतलब इसलिए कि 1-2 दफ़ा बिल्कुल सर के पास से निकली है वो, मुझे, मेरे बालों को उसने छुआ है।
मुझे इतना महसूस हुआ कि मेरे बालों को उसने छुआ है। खैर, मैं उस रूम के पीछे से जाने लगा तो वहाँ पर एक कुत्ता आ गया। अब अंदाज़ा करें कि ऊपर चमगादड़ है, सामने मुझे कैमरे की तरफ भी देखना है, रोशनी भी करनी है, ठीक है, और पीछे मेरे कुत्ता आ जाए, बार बार कहीं से भी बोटी ले जाए, भाई क्या फ़र्क पड़ता है उसको, उसको तो बोटी चाहिए। अब मुझे इस चीज़ का खौफ आपने देखा होगा कि वीडियो दोबारा शुरू हुई, मैं किसी को बुलाने गया हूँ कि यार मेरे साथ एक बंदा आ जाओ, भले कैमरे के सामने नहीं आए, बस मेरी बैक साइड पे खड़ा रहे, कि कोई कुत्ता वगैरह आए तो वो कम से कम मुझे आगाह तो कर सके, मुझे अलर्ट कर सके, भाई होशियार हो जाओ, कुत्ता आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है। लेकिन नहीं, कोई आने को तैयार नहीं था। तो उस वजह से मुझे बड़ी परेशानी हो रही थी। मैं बार बार कुत्ते की तरफ देख रहा हूँ, कुत्ता भी वो जब लाइट आगे हो जाए तो कुत्ता घूम के आने लगे, भाई तेरी तो बोटी खानी है मैंने। तो इस किस्म का मुझे एक खौफ था। और बहुत सारी जगहों पे तो मैं नहीं जा सका, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसी मखलूक मैंने देखी, क्योंकि वो हाथ और पैरों पर चल रही थी वो, और वाइट सी थी वो, और अजीब तरह से वो बिहेव कर रही थी। वो मेरी तरफ आ रही थी, लेकिन जब मैंने उसकी तरफ देख लिया था तो वो वहीं रुक गई। मतलब इतनी छोटी छोटी सी आंखें ना मेरी, तो उसने इतनी दूर से ये कैसे देख लिया कि इसने मेरी तरफ देख लिया। ये चीज़ मुझे परेशान करती कि यार वो मेरे एक चेहरे को देखा ना, समझ में आता है हाँ भाई मेरी तरफ देख रहा है। हो सकता है मैं उसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मेरी आंखें इधर उधर हों, लेकिन उसने मुझे देख लिया था कि एक करंट मेरी तरफ देख रहा है, तो वो चीज़ वो वहीं रुक गई। तो इस चीज़ को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार इसने पहचान लिया, ये रुक गई। लेकिन मैं उसकी तरफ देखता रहा देखता रहा देखता रहा। मैंने कैमरा, मेरे गालिबन कैमरा घुमाया था, और कैमरा घुमा के मैं अपनी तरफ कैमरा करके उसकी तरफ भी मार रहा हूँ, यानी कि इस तरह कैमरा पकड़ा हूँ कि उसकी तरफ भी जाए मेरी तरफ भी जाए, दोनों स्क्रीन में आए। तो वो चीज़ शायद उसको पसंद नहीं आए क्या, वो मेरी तरफ भागी है वो, और वो चीज़ मेरी तरफ लपकने के लिए भागी है वो कि मैं हमला करूँ। तो उस दौरान मैं भागा हूँ वहाँ से, लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो एपिसोड कंप्लीट हुआ, वहाँ से करके आए हम लोग। और इतने बड़े पैमाने पे मैंने फर्स्ट टाइम जो है इतना अंधेरा देखा। वापसी जाते में चौकीदार ने कहा था भाई ज़रा संभल के जाना। और ये चीज़ जो है ना मुझे बड़ा परेशान कर दी कि जब कोई आपको कहे कि भाई संभल के जाना वापस, या तो आपके लिए कोई प्लान बन चुका है, मास्टर प्लान आपको लूटने का, या आपको कत्ल करने का, या आपको कोई भी नुकसान पहुंचाने का प्लान पहले से बन चुका है। अब मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं रख सकता ऐसा कि वो मैं उसको ऐसे गिरबान नहीं पकड़ सकता मैं उसको, भाई कि तू क्या कह रहा है। अब वो हो सकता है मेरी हमदर्दी में आगाह करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई हालात यहाँ के अच्छे नहीं हैं, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है आपके साथ। कुछ जगहों पर ने लाइट ऑन करने से मुझे मना कर दिया था कि भाई आप यहाँ पर लाइट ऑन नहीं करेंगे तो बाद में मुझे परेशानी होगी। और आप लोगों ने जो सुना कि उस जगह को तोड़ने नहीं दिया जा सकता, तोड़ना चाहते लेकिन तोड़ नहीं पाते हैं, आप लोगों ने सुना, मैंने भी यही सुना था, मैंने भी यही देखा था कि ज़लज़ला आ जाता है, मतलब वहाँ पर जो एक्टिविटी है बहुत ज़्यादा हैवी है। मुझे इतनी एक्टिविटी बंगले में नहीं नजर आई, और ये बात आप लोगों से गलत कही गई है कि उस बंगले को तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि चौकीदार का कहना था कि उस बंगले को नहीं क्यों तोड़ेंगे भाई हम, ये तो हमारी रोजी रोटी है, वहाँ तो नमक बनता है। और उस बंगले को तोड़ के भी देखा हमने, एक बिलाक मार के देखा कि भाई दीवार पे बिलाक मारा, एक बिलाक इतना बड़ा था, उसको हमने मार के देखा कि शायद कुछ ज़लज़ला है, कुछ हो, तो वो कुछ हुआ नहीं वहाँ पर। तो ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ लगी कि यार हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो ये बड़ी माज़रत के साथ आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। वहाँ पर वो बिल्डिंग क्यों तोड़ने देंगे, वहाँ तो नमक बनता है। तो दिन के टाइम हम जब गए थे वहाँ पर, आज से 1.5 साल पहले, 1.5-2 साल पहले, तो वहाँ पर नमक बन रहा था, और नमक का काम भी होता है वहाँ पर। और हम लोग जो कराची में जो नमक वगैरह खा रहे होते हैं, वो नमक भी वहीं से आ रहा होता है, वो कारखाना वगैरह है वहाँ पर। तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है कि उस जगह को तोड़ने का ऑर्डर है, तोड़ना चाहते हैं लेकिन तोड़ नहीं पाते। नहीं, वहाँ पर एक चौकीदार भी है जो थोड़ा सा दूर रहता है, 40-50 फीट दूर रहता है,
और दिन में वहाँ लोग काम भी करते हैं, तो वहाँ पर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर तो गालिबन पाकिस्तानी एक मूवी भी बनी है, वो मूवी भी मैंने देखी, नाम मेरे ज़हन में नहीं है। और काफ़ी वो शफ़क़त चीमा, सऊद नहीं है, शफ़क़त चीमा, जावेद शेख वगैरह उस मूवी में हैं। इब्राहिम हैदरी पे वो शूट हुई है। और उन्होंने कहा कि भाई इसी हवेली में वो रात को रुकते थे, पूरी कास्ट फिल्म की, मूवी की पूरी कास्ट जो है उसी हवेली में रुकती थी। तो ये बात भी सही है, क्योंकि बहुत एक से ज़्यादा बंदे होंगे तो वो रुक सकते होंगे, और मूवी पता नहीं कब बनी हुई होगी। और तो इतनी ज़्यादा बंदों में तो एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन खैर जितना इस बंगले के बारे में बताया चढ़ाया, बड़ा चढ़ा के जो बताया गया है तो वो गलत है, इतना नहीं है। मानते हैं कि क्योंकि वो जो चौकीदार जो था वो यही कह रहा था कि भाई यहाँ पर इतनी रोशनी मत करो, क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ और मैं नहीं चाहता कि बाद में मुझे कोई मसले मसाइल होंगे यहाँ पर। इतनी ज़्यादा आप लाइट करेंगे ना यहाँ पर, हमारे लिए मसले मसाइल पैदा हो जाएंगे। तो एक्टिविटी है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दी गई आप लोगों को कि घर तोड़ना चाहते हैं कि तोड़ नहीं पाते हैं, तो ये गलत है। तो बाकी जब हम वापसी जा रहे थे वहाँ पर, तो ये बस एक बात मुझे खटक रही थी कि यार कुछ हो ना जाए। तो अल्लाह को, अपने परवरदिगार को याद करता हुआ जा रहा था कि या अल्लाह पाक बस खैर से घर पहुँचा दे मुझे। और अपनी एक फ़िक्र होती है, और जो आपके साथ जाता है आपको उसकी भी फ़िक्र होती है, उसकी ज़िम्मेदारी भी आपके ऊपर होती है कि उसको भी खैर से घर पहुँचाना है। तो जब हम वहाँ से निकले तो रास्ते में 5 लड़के खड़े हुए थे। वो हमें लूटने के लिए आए थे या हमारा कत्ल करने के लिए आए थे, ये मुझे नहीं पता। तो रास्ते में 5 लड़के खड़े हुए थे और मैं डर गया था। मैंने अपनी जेब पॉकेट में हाथ डाला और वहाँ से एक बॉल पेन निकाल लिया, पेन लिखने वाला पेन जो है मैंने निकाल लिया, हाथ में पकड़ लिया मजबूती से। क्योंकि उनमें से एक बंदा, मैंने बॉल पेन क्यों निकाला, उनमें से एक बंदा जो ने इस तरह पीछे करके हाथ डाला, अपनी कमीज़ जो है उन्हें पीछे करी, तो मैं समझ गया था कुछ गड़बड़ है। तो मैंने भी अपनी एक पॉकेट में हाथ डाल के पेन निकाल लिया कि ये अगर करीब आता है तो मैंने इसकी गर्दन में घुसेड़ देना है पेन। तो कुछ भी हो, अल्लाह मालिक है, मैंने एक बंदा एक्सपायर कर देना है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से बड़ी नफ़रत करता हूँ, डकैती वगैरह से। तो ये सीन हुआ क्योंकि मेरी बाइक इस दफ़ा पीछे थी और दूसरी बाइक जो आगे चल रही थी ना, वो आगे चल रही थी। अब मुझे लगा कि मैंने दूर से देख लिया था कि यार मेरे बंदों को अगर उन्होंने रोका तो मुझे भी रुकना पड़ेगा, लाजमी रुकना पड़ेगा। तो मैंने पेन निकाल लिया। तो जब हमारी बाइक आगे निकली ना, तो मेरे दिल में थोड़ा सुकून आया। तो जो ने पीछे जो हाथ करा था ना, वो गालिबन शलवार ऊपर कर रहा था अपनी, तो मैं समझा शायद ये पिस्तौल निकाल रहा है, बंदूक निकाल रहा है। तो मैंने बोला इसके मैं पेन मार दूँगा। तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी वहाँ पर। तो एक ये फ़नी सा सीन बन गया था। बाद में हम लोग खूब हंसे भी थे इस चीज़ पे, यार ये सीन क्या हुआ है। तो मैं तो खामखा इस बेचारे को गलत समझ रहा था, लेकिन क्या करें भाई, वो एक इतनी ख़तरनाक जगह पर कोई आपको मिल जाए और आपका कोई हो नहीं, तो यार ये अच्छी बड़ी तंग कर रही है मुझे। तो डर लगता है यार कुछ हो ना जाए, हम अपने घर वालों से, फैमिली से इतना दूर हैं, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए तो कौन देखने वाला है सिवाय अल्लाह की ज़ात के। बाकी आप लोगों की दुआएं होती हैं जो इतने ख़तरनाक जगहों से वापसी आ जाते हैं, चले जाते हैं, लोकेशनें मिल जाती हैं। यकीन माने मैं अभी तक जो कर रहा हूँ ना, आप लोगों की मोहब्बत और प्यार की वजह से कर रहा हूँ। जिस दिन ये आप लोगों की मोहब्बत प्यार रुक जाएगा ना, उस दिन शो नहीं करूँगा, उस दिन ख़त्म कर दूँगा। क्योंकि कोई देखने वाला नहीं हो, कोई प्यार करने वाला नहीं हो, तो किसके लिए शो करूँगा। तो बस आप लोगों की शो मोहब्बत प्यार की वजह से मैं कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह करता रहूँगा। जितना प्यार आप लोगों को बढ़ता रहेगा उतने शो करता रहूँगा। बस अल्लाह ताला आप लोगों को भी सलामत रखे और मुझे भी सलामत रखे और इस चैनल को भी सलामत रखे। और अपना ख्याल रखा करें और मेरे चैनल का भी ख्याल रखा करें, और सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें। अल्लाह हाफिज़।